जब से हम यहाँ पे सफाई का नाम है ही नहीं। वहाँ पे भी मैंने बोलते रही, 14 दिन बाद इन्होंने हार के ठीक कराया, वो तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इट्स बीन अ ईयर, मोर देन अ ईयर। ये गली हमें ऐसी ही देखी, इतना डस्ट, इतनी गंदगी कि हमें अपने गेस्ट बुलाते भी शर्म आती है। दोनों साइडों पर गाड़ियां लगाई जाती हैं और इन गाड़ियों की कोई पार्किंग की कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ पर। वो आके देख जाते थे, फिर आते ही नहीं थे। फोन उठाओ करे वो तो उठाते नहीं थे। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती इतना वर्स्ट हाल होगा ना, इतना वर्स्ट। मैं अब मेरी शादी है, लिटरली मेरे इन लॉज अभी तक मेरे घर पे विजिट नहीं किए हैं बिकॉज ऑफ दिस एरिया। इतना गंदा एरिया है कि हम बुढ़ाने में शर्म आ रही है। तभी डला था ये सारा काम उन्होंने ऐसे ही चल गया, ना झाड़ू वाला आ रहा है ना कूड़े वाला आ रहा है। इतनी गंदी गली हो चुकी है, यहाँ पे आए दिन यहाँ पे पानी है, बारिश पूरी बारिश का पानी भरा पड़ा है। हमारा बचपन यहाँ बीता है। ये हमारा स्कूल, मैं अपने स्कूल के सामने खड़ा हूँ इस समय। यहाँ पार्क हुआ करते थे, वो पार्क खत्म कर दिए गए और वहाँ दुकानें लगा दी गई। जिसको भी फ़ोन करो कोई फ़ोन उठाते नहीं है, उठाते हैं मैम से बात नहीं कराते, और बस यही होता है कि अभी कराएंगे, अभी तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए, सीवर लाइन तोड़ के चले गए। पहले हमारी पाइपलाइन तोड़ी थी तो हमारी बिल्डिंग वालों ने ठीक कराई थी। साथियों, हम लोग पहुंचे इस समय कालकाजी विधानसभा में। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और ये वो क्षेत्र है जो सबसे सुंदर दिल्ली में होना चाहिए था। कालकाजी विधानसभा की गली नंबर 2 है शायद, है ना, 2 नंबर गली है। और यहाँ की जो हालत है वो संगम विहार से बिल्कुल संगम विहार जैसी है, या ये लोग, इनका कहना है कि संगम विहार से भी बुरी है। ये हाल जो आप देख रहे हैं, ये देखिए जो गंद है, ये सीवर तोड़ दिया गया है यहाँ पे, और ये सारा गंद जो है अब रोड पर आ रहा है। ये सीवेज है, सीवर है, लेटरिन का गंद है। आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ जो लोग रह रहे होंगे उनकी क्या हालत होगी। आप यहीं रहते हैं मैम? मेरा घर ये है भैया, गंदगी हमारे घर के अंदर आ रही है। और हम बता दीजिए कब से हो रहा है ये सब, कब से है? ये 1 तारीख से, 1 तारीख हो गया। आज कितना तारीख? 12 तारीख। आप खुद बताइए कि आप रह पाएगा। पहले सीवर यहाँ पे गैस पाइप डला था, वहाँ पे भी मैंने बोलते रही, 14 दिन बाद इन्होंने हार के ठीक कराया, वो तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। वो आके देख जाते थे, फिर आते ही नहीं थे। फोन उठाओ करे वो तो उठाते नहीं थे। अब यहाँ पे है, यहाँ पे बोलते हमने नहीं किया ठीक, तो हम कैसे कर ले बताओ। मैंने तो खुद अपने आंखों से देखा है कि तोड़ा, मट्टी हटाई, उसके बाद ही पानी आया, उससे पहले तो पानी नहीं आया। फिर क्यों बोल रहे हैं कि हमने नहीं तोड़ा? अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गली में कुछ काम चल रहा है। ये कब से चल रहा है ये काम? ये अभी सीवर डली थी यहाँ पे। अच्छा, तभी डला था। ये सारा काम उन्होंने ऐसे ही चल गया, ना झाड़ू वाला आ रहा है ना कूड़े वाला आ रहा है। कोई यहाँ पे कोई गंदगी, सब गंदगी यहीं डाल दो, तो गली वाले सारे जो आते हैं बाहर इधर उधर से यहीं फेंक के चले जाते। मैं देखता हुआ आ रहा हूँ इस पूरी गली में। कचरा जो है वो सड़क के, गली के किनारे ही पड़ा है, गली के बीच में ही पड़ा है। आप लोग यहीं रहते हैं शायद, है ना? तो आप लोग ये क्या झेल रहे हैं सब? हम ये झेल रहे कि यहाँ पे जब से हम यहाँ पे सफाई का नाम है ही नहीं। पिछले इट्स बीन अ ईयर, मोर देन अ ईयर। ये गली हमें ऐसी ही देखी, इतना डस्ट, इतनी गंदगी कि हमें अपने गेस्ट बुलाते भी शर्म आती है। इतनी गंदी गली हो चुकी है, यहाँ पे आए दिन यहाँ पे पानी है, बारिश पूरी बारिश का पानी भरा पड़ा है। अभी यहाँ पे न्यू पाइप डल रहे, गैस पाइपलाइन, सब चीज़ डल रही है, पर लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कुछ सुधार नहीं है। गंदगी इतनी है गली में कि हमें खुद डर लगता है कि बाहर निकल गिर ना जाए, सारी गंदगी घर में आ रही। अब यहाँ पे सारा सीवर का पानी पड़ा है। तो ये नगर निगम से कोई कचरा लेने के लिए नहीं आता है? कोई नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे गंदगी इतनी है, स्मेल आती है, बंदा गिर जाए। हम बाहर निकलते हैं, हम सोचते हैं कि भाई इतनी गंदगी है। कोई घर में आता है, शर्म आती है कि भाई कोई क्या सोचेगा, कितनी गंदी जगह पे रहते हैं। हम तो परेशान हो चुके हैं सच में। 1 साल हो गया है गली के, पर गली सुधरने का नाम नहीं। आपके विधायक तो यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके क्षेत्र में अगर ये हाल है तो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि बाकी के क्षेत्रों में क्या हाल होगा? आई कांट इवन इमेजिन। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती इतना वर्स्ट हाल होगा ना, इतना वर्स्ट। मैं अब मेरी शादी है, लिटरली मेरे इन लॉज अभी तक मेरे घर पे विजिट नहीं किए हैं बिकॉज ऑफ दिस एरिया। इतना गंदा एरिया है कि हम बुढ़ाने में शर्म आ रही है। ये मेरी मदर, आप इनका एक्सपीरियंस। हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि हम अपने गेस्ट को नहीं बुला पा रहे। 20 तारीख को शादी है, सबको आना है, लेकिन क्या करें, इतने बुरे हाल में क्या बुलाएं। और जो है गली के मेंबर हैं वो क्या कर रहे हैं? अब वो कौन है कि वो सामने आए ना, कराएं, देखें। जिसको भी फ़ोन करो कोई फ़ोन उठाते नहीं है, उठाते हैं मैम से बात नहीं कराते, और बस यही होता है कि अभी कराएंगे, अभी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए, सीवर लाइन तोड़ के चले गए। पहले हमारी पाइपलाइन तोड़ी थी तो हमारी बिल्डिंग वालों ने ठीक कराई थी, और अब आप खुद देख लीजिए हाल। तो आके मैम ही देख सकती है, कोई भी देखिए आप। बस मैं तो इतना ही बोलूँगी। अब क्या बोलूँ, शर्म आ रही है मुझे यहाँ
ये जिस मैम की बात कर रहे हैं ना, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री असल में वो बनेंगे ऐसा अंदाज़ा है। तो ये उनका क्षेत्र है, मैं आपको बता रहा हूँ। 70 विधानसभा में से एक क्षेत्र ये भी है जिसकी विधायक आतिशी सिंह हैं, जो अपने क्षेत्र में ये देखने नहीं आ रही हैं कि लोग किस प्रकार से परेशान हैं, किस प्रकार से चीज़ों को झेल रहे हैं। उनके रहते हुए भी उनका एक नारा था कि नगर निगम में केजरीवाल, अब नगर निगम में भी केजरीवाल है, लेकिन उसके बाद भी ये हाल है कि गलियों में कचरा उठता नहीं है, गलियां साफ़ नहीं होती हैं। और जो हाल आप देख रहे हैं, ये लैट्रिन का सोख्ता है जो गली में बह रहा है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर लोग जो रह रहे हैं वो कितनी पीड़ा में होंगे, कितनी गंदगी में रह रहे हैं, कितनी स्मेल में रह रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। आइए और भी जगह देखते हैं आगे। साथियों, कालकाजी विधानसभा की एक और बड़ी समस्या है यहाँ का ट्रैफिक। और जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ इस समय, 1 नंबर 2 नंबर गली के बाहर की तरफ रोड पे, इस रोड पर जो गाड़ियाँ हैं दोनों साइडों पर लगाई जाती हैं। ये गाड़ियाँ देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों साइडों पर गाड़ियाँ लगाई जाती हैं और इन गाड़ियों की कोई पार्किंग की कोई व्यवस्था है नहीं। यहाँ पर गाड़ियाँ इतनी हैं कि सारी गाड़ियाँ रोड पर होती है और रोड आधा बंद हो जाता है। और जब रोड आधा ख़त्म हो जाता है तो ट्रैफिक की समस्या शुरू हो जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखें आप, ये सारी गाड़ियाँ रोड पर लगी हुई हैं। समस्याएं यहाँ पर अपार हैं और ये वो क्षेत्र है जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है। आप याद करें, अवतार सिंह कालका जी जब यहाँ विधायक हुआ करते थे, हमने उनसे भी ये सवाल पूछा था कि ये गाड़ियाँ सड़कों पर क्यों लगती हैं, जिससे कि सड़क की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है और ट्रैफिक जाम की समस्या शुरू हो जाती है, जो यहाँ की जनता झेल रही है कालका जी की। कालका जी विधानसभा अब कोई आम विधानसभाओं की तरह नहीं रहा है। यहाँ पर पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस से भी एक बड़ा नाम अलका लांबा चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद इन समस्याओं का ना उठना, ये जनता के साथ धोखा है। केवल मुद्दों को खड़ा करना और मुद्दों पर बात करना, केवल इतना ही नहीं होना चाहिए था। इन जनता की समस्याओं पर बात होनी चाहिए थी और इन समस्याओं पर बात तीनों पार्टी में से कोई भी नहीं कर रहा है। ये रोड की समस्या है, गलियों की समस्या मैंने आपको दिखाई है। रोड की देखिए, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ उस जगह पर बहुत सुंदर पार्क हुआ करते थे आज से पहले। हमारा बचपन यहाँ बीता है। ये हमारा स्कूल, मैं अपने स्कूल के सामने खड़ा हूँ इस समय। यहाँ पार्क हुआ करते थे, वो पार्क ख़त्म कर दिए गए और वहाँ दुकानें लगा दी गई। इन दुकानों का गणित आप समझ सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन दुकानों का गणित क्या होगा। ये वो जगहें हैं, वो पार्क है जो ख़त्म कर दिए गए और वहाँ दुकानें लगनी शुरू हो गई। दोनों साइड पर आप देखें, दोनों साइड पर गाड़ियाँ होती हैं और इस साइड पर जो पार्कों को ख़त्म करने के बाद इनका जो है दुकानें यहाँ लगानी शुरू कर दी हैं। देखिए दुकानें किस कदर लगी हुई हैं। ये सारी पार्क की ज़मीन है और कोई भी पार्टी इन पार्कों को वापस लेके आने की बात नहीं करती है और ये लोग बात करते हैं, केवल मुद्दों को खड़ा करते हैं और मुद्दों पर अपने अपने हिसाब से मुद्दों को चुनते हैं और उसके हिसाब से फिर बात करते हैं। जनता की समस्याओं पर कोई बात नहीं होती है। जनता जो झेल रही है वो कोई नहीं देखता है। पूरा बाज़ार इन पार्कों पर लगा दिया गया है। पार्क का नाम भी नहीं है, पार्क के नाम निशान ख़त्म करके यहाँ बाज़ार लगा दिया गया है और बाज़ार देखिए, मतलब फलता फूलता बाज़ार है। इसका गणित समझ सकते हैं आप सोच सकते हैं कि इसका हिसाब किताब कहाँ तक जाता होगा, किन लोगों तक पहुँचते होंगे इसके पैसे। बिना पैसे दिए तो ये बाज़ार संभव नहीं है। किन लोगों तक ये पैसे पहुंचते होंगे आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते साथियों। हम लोग और आगे चल रहे हैं, आपको यही हालत दिखाऊंगा कालकाजी विधानसभा की। कालकाजी विधानसभा अपने आप में विशेष होना चाहिए था क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा बदतर हालत यहाँ की है, सबसे ज़्यादा उपेक्षा यहाँ की जनता की हुई है, उनकी समस्याओं पर बात नहीं हुई है। आइए चलते हैं और भी क्षेत्र देखते हैं, और भी एरिया देखते हैं इसी का। देखिए पानी की बोतल की जो है व्यापार यहाँ भी बढ़िया से होता है। संगम विहार क्यों दुखी है? संगम विहार को दुखी नहीं होना चाहिए। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ये हालत है तो कहीं भी हो सकती है, कहीं भी आप सोच सकते हैं। मुख्यमंत्री अगर अपने क्षेत्र में काम नहीं करवा पा रही है। ये पार्क था, इस पार्क को पूरी तरह से पक्का कर दिया गया है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करनी शुरू कर दी हैं। ग्रीन बेल्ट को ख़त्म कर दिया है। पोल्यूशन ग्राफोर आप क्यों ना झेलें जब इस तरह से मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पार्कों को ख़त्म किया जाएगा, पार्कों से पेड़ काट दिए जाएंगे और पार्क को पार्किंग बना दी जाएगी, तो आप ग्राफोर या पोल्यूशन क्यों नहीं झेलेंगे? बिल्कुल झेलेंगे। आइए और भी क्षेत्र की और भी जगह देखते हैं, चलिए मेरे साथ। ये देखिए साथियों, एक और जगह है हम लोग जहाँ पहुँचे हैं, जिसकी शिकायत हमें मिली थी कि यहाँ पर ये हाल हो रहा है।
आप देखिए रोड के बीच में से कहीं कोई नाला लीक है, कहीं कोई पानी की लाइन लीक है। कुछ तो दिक्कत है जहाँ जिसका पानी सड़क पर आ रहा है और लोग किस तरह से परेशान है इस कीचड़ में से निकलने के लिए। ये अगर नाले का पानी है तो आप सोचिए कि कीचड़ में से कैसे लोग निकल पा रहे होंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ना, उसके बाईं तरफ ये एग्ज़ाम्पल है, ये इनाम है उस बात का जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि दिल्ली में भी एमसीडी में भी केजरीवाल, तो ये उसका इनाम है दिल्ली की जनता को, मुख्यमंत्री आतिशी सिंह की जनता को, कि उन्हें ये बताया गया था कि दिल्ली में भी एमसीडी में भी केजरीवाल और एमसीडी में भी केजरीवाल के आने के बाद ये हालत दिल्ली की जनता को मिली है। तो आप साथियों, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, आप मेरे मुँह से बार बार एक बात सुनेंगे कि ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। जहाँ अगर अधिकारी काम नहीं कर पा रहे, जहाँ अगर निगम पार्षद काम नहीं कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री की सुनी नहीं जा रही है, तो किसकी सुनी जाएगी श्रीमान, किसकी सुनी जाएगी? ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, ये मुख्यमंत्री यहाँ पर उनको काम करना चाहिए था। ये थोड़ी दूर और आगे हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि ऐसी ही हालत लगभग वैसी ही है सब जगह पर। ये रोड के किनारे सीवर टूटा हुआ है, सीवर का पानी सड़कों पर है, सड़कों पे से लोग निकलने को मजबूर है इस गंदे पानी में से, और गाड़ी अगर बहुत ज़ोर से निकल जाए तो हमारे ऊपर छींटे भी पड़ जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये हाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के क्षेत्र का, कालकाजी विधानसभा का। कालकाजी विधानसभा बहुत बड़ी है, आइए आपको थोड़ा सा आगे और दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। देखिए, आइए, ये है कि नगर निगम में केजरीवाल जब मांगा था दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, तो उसका रिजल्ट इस रूप में मिला है कि कैसे दिल्ली में एमसीडी काम कर रही है। वो ये हालत हम देख पा रहे हैं। ये बार बार मैं फिर बोलूँगा कि ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और हालत वही है। अमूमन सभी जगह यही चीज़ हम देख पा रहे हैं। गंदगी का अंबार है, कालकाजी विधानसभा है, गंदगी का अंबार है, कचरा उठ नहीं रहा है, नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, सीवर साफ़ नहीं हो रहे हैं, सड़कें बनाई नहीं जा रही हैं। मैं जिस सड़क पे खड़ा हूँ टूटी हुई है, कचरों का अंबार है, डिवाइडर जहाँ के तहाँ पड़े हैं, देखने वाला कोई नहीं है। ये हाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के क्षेत्र का, और जनता फिर क्या ही झेलती होगी यहाँ का। अगर मुख्यमंत्री इस प्रकार से काम कर रही हैं तो क्या अधिकारी मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते, क्या पार्षद मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते? ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है श्रीमान कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कितनी कमज़ोर है, कि अधिकारी भी उनकी बात नहीं सुन पा रहे और ये सारी चीज़ों की व्यवस्था जनता को ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। ये कालकाजी विधानसभा है। आइए और भी चीज़ें देखते हैं, हम लोग साथ चलते हैं। साथियों, गली नंबर 7 के पास खड़ा हूँ इस समय मैं। ये एक पार्क है जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये पार्क हुआ करता था जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, लेकिन धीरे धीरे पार्कों को कैसे ख़त्म किया जा रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा और इससे अगले वाले पार्क में आपको लेकर चलूँगा। ये पार्कों को पक्का करके यहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग बनाई जा रही है। ग्रीन बेल्ट को ख़त्म कर वहाँ पर पार्किंग बनाई जा रही है। रोड को पक्का कर, इस जगह को पक्का कर दिया जा रहा है, उसके ऊपर गाड़ियाँ खड़ी होंगी। लोगों की सुविधा के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। पार्किंग के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। पार्कों को ख़त्म करके उसकी जगह पर पार्किंग बनाई जा रही है। वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे किस तरह से पार्क के ऊपर कंक्रीट बिछा दी गई है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर सके लोग। तो ये हालत है। तो दिल्ली में ग्रैब 4 और पोल्यूशन क्यों नहीं झेलेगी जनता? दिल्ली जब पोल्यूशन झेलती है ना, तो उसका कारण यही होता है कि लोगों ने पार्कों को ख़त्म कर दिया, ग्रीन बेल्ट को ख़त्म कर दिया और उसके ऊपर अपनी सुविधा के अनुसार या तो पार्किंग बना ली, घर बना लिया, अनाधिकृत कब्जे कर लिए। कुछ दिनों में ये पार्क दुकान वालों का हिस्सा बन जाएगा और दुकानें लगेंगी यहाँ पर खूब अच्छे से। देखिए, अभी भी दुकान वालों का सामान यहाँ है, दुकान लगने की पूरी तैयारी है। आगे और भी ये दुकान पीछे होती जाएंगी, इस तरफ वाले दुकान अलग लगाएंगे। देखिए, ये भी पक्का ही हो गया। पार्क को ख़त्म करके यहाँ पार्किंग बनाने का काम चल रहा है। कुछ दिनों में ये सब ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पार्किंग शुरू हो जाएगी। तो साथियों, अंदाज़ा लगाएं कि ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है दिल्ली के। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह हैं, आतिशी मारलेना, उनका क्षेत्र है, उनका विधानसभा क्षेत्र है। उसमें हालत अगर ये है तो अगर संगम विहार, देवली और तिगड़ी वाले लोग परेशान हैं कि उनके साथ भेदभाव होता है, तो वो अकेले नहीं हैं। मुख्यमंत्री के क्षेत्र का अगर ये हाल है तो संगम विहार, देवली वाले खुशकिस्मत हैं, नसीबदार हैं कि वो कम से कम मुख्यमंत्री का क्षेत्र नहीं है। मुख्यमंत्री का होने के बाद भी अगर ये हाल है, ये झेलना है, तो साधारण विधायक से काम चलता। हमारे दिनेश मोहनिया का काम हम दिखाते रहते हैं आपको, और ये मुख्यमंत्री का काम है जिस तरह से चल रही हैं चीज़ें।
साथियों, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ना, ये कभी पार्क हुआ करते थे। पार्कों को किस तरह से दिल्ली में ख़त्म किया गया है, कालकाजी विधानसभा मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पार्कों को किस तरह से ख़त्म किया गया है, ये बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। पार्कों को ख़त्म करके उसके अंदर गाड़ियाँ लगा दी गई, उसके अंदर दुकानें दे दी गई किराए पे। अब यहाँ दुकानें चलती हैं, फास्ट फूड सेंटर चलते हैं, नाश्ता पॉइंट चलता है और यहाँ खाने पीने का सामान खूब बेचा जाता है। अब देखिए, यहाँ गाड़ियाँ भी लगाई जा रही हैं, यहाँ सामान भी बेचा जा रहा है। और ये पार्क की ज़मीन को, और ये हाल सिर्फ इस पार्क का नहीं, इस जगह का नहीं है। मैं यहाँ से अगर 15 नंबर तक जाऊँ ना, सभी पार्कों का यही हाल है। पार्क को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। नई पीढ़ी को तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ पार्क हुआ करते थे। आज जो हालत है ये कालकाजी विधानसभा की,